हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना। बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जैसा कि मैं आपको बोलता हूं, बेसिक मैथ्स कहीं भी काम आ सकता है, तो बेसिक हमेशा क्लियर रखना है ना। तो चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? तो कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन का, है ना। क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रांसवर्सल लाइन का। समझते हैं इस चीज़ को कि क्या होता है ना। एक एक चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन, तो देखो दोस्तों, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? तो बड़ा ही सिंपल है। जब आपको टू लाइन गिवन हो, लेट्स सपोज ये आपको टू लाइन गिवन है, एक लाइन है ये, ठीक है, ये लाइन L1 है और दूसरा लाइन भी गिवन है आपको, लेट्स सपोज ये वाला लाइन, और ये लाइन है L2। दिस इज L1 एंड दिस इज L2। ट्रांसवर्सल क्या होगा? तो एक ऐसी लाइन आप ड्रॉ करो जो कि इस L1 और L2 दोनों को इंटरसेक्ट करे। क्या? L1 और L2 दोनों को इंटरसेक्ट करे। तो मैं ड्रॉ करता हूँ ना, बहुत ही सिंपल है। ये लो, ड्रॉ कर दिया मैंने। अब ये जो L3 मैंने ड्रॉ किया, ये L3 ही क्या है? L3 ट्रांसवर्सल लाइन है। L3 क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो मैंने लाइन लिया है L1 और L2, है ना, L1 और L2 लिया है, आप देख पा रहे हो दोनों पैरेलल नहीं है। लेकिन हमें जो स्टडी करना है ना, हमें जो स्टडी करना है वो पैरेलल लाइन को लेकर के स्टडी करना है ना। तो यहाँ आपको समझ में आता है कि जो L3 है, ये जो L3 है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। L3 इज ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। L3 आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब हम दो लाइन पैरेलल लेते हैं और उस पर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं। ओके, दो लाइन पैरेलल लेते हैं और उस पर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं। तो देखो, मैं ये एक लाइन लेता हूँ, ये एक लाइन हो गया, ये लाइन L1 हो गया, है ना, और ये एक लाइन हो गया, ये आपका लाइन L2 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ये जो L1 है, ये पैरेलल है L2 के। उम्मीद करता हूँ पैरेलल का मतलब सभी को पता है ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि इन दोनों लाइन के बीच में कहीं भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो तो डिस्टेंस वो इक्वल रहने वाला है, कम और ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इस लाइन में देखोगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये कुछ और है, और यहाँ जो डिस्टेंस है ये कुछ और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पैरेलल लाइन के कंडीशन में। पैरेलल लाइन के कंडीशन में इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज सेम होता है ना। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे L1 और L2 पैरेलल है ना। तो L1 और L2 पैरेलल है। अब हम इसका ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं। सो लेट्स सपोज मैंने ये लाइन बना दिया, है ना, ये L3 बना दिया। दिस L3 इज व्हाट? ट्रांसवर्सल। L3 क्या है? L3 ट्रांसवर्सल लाइन है। L3 ट्रांसवर्सल लाइन है ना। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, इसमें भी वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन हमें स्टडी इसमें करनी है, दैट्स वाई मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ। देखो, ये जो L3 है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, L1 को यहाँ पे L1 को, ये जो लाइन है, इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेंगे। एक एंगल ये बन गया, दूसरा एंगल ये बन गया, थर्ड एंगल ये, और फोर्थ एंगल ये बन गया। बन तो यहाँ पे भी रहा था एंगल, लेकिन हमें, फिर से बोल रहा हूँ, स्टडी हमें इसी में करना है, L1 और L2 पैरेलल लाइन में, है ना। इसीलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो ये जो L3 जो ट्रांसवर्सल है, L2 के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है। देखो, ये एंगल बना रहा है, ये एंगल है, ये है और ये है ना। तो 4 एंगल यहाँ पे और 4 एंगल यहाँ पे, दोनों पॉइंट पे जहाँ जहाँ एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे 4 4 एंगल बना रहे हैं, है ना।
तो मैं नेमिंग कर लेता हूँ, आप भी नेमिंग कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं तो 1 2 करूँगा, आप जो चाहे ABCD करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन 1 2 करते हैं। चलिए, सो लेट्स सपोज ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको मैंने नेमिंग कर दिया A, ये जो एंगल है इसको नेमिंग कर दिया B, ये जो एंगल बना है इसको नेमिंग कर दिया C, और ये जो एंगल है इसको नेमिंग कर दिया D, है ना। हमें 1 2 करना था लेकिन मैंने ABCD कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ नेमिंग ही तो कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब मैं इसको कर देता हूँ E, है ना, तो ये वाला कर देता हूँ F, ये वाला एंगल का नेमिंग कर देता हूँ G, और इसका नेमिंग कर देता हूँ H। क्या? H। देखिए ये सारे एंगल यहाँ भी बन रहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन हमें स्टडी पैरेलल लाइन में करनी है, इसीलिए हम पैरेलल लाइन को बनाए हैं, है ना। अब ये आपने नेमिंग कर दिया, अब यहाँ पे कुछ बातें आप सीखेंगे। वो बातें क्या सीखेंगे आप? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, एंगल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो जो पहली बात आप लोग सीखेंगे, वो आपको सीखना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर, जैसा कि यहाँ पे ये दिख रहा है इंटीरियर शब्द, और ये ऑल्टरनेट मतलब एक दूसरे के कोना, है ना, और इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एंगल मतलब एंगल, है ना। तो इसमें जो है, इस डायग्राम में आप देखोगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या है, तो देखो ये जो एंगल है, ये जो H और C है एक दूसरे के ऑल्टरनेट पे है, H और C एक दूसरे के ऑल्टरनेट पे, ये C और H। उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट पे है और अंदर वाला है, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल है। तो ये C और H ऑल्टरनेट इंटीरियर और G और B ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि एंगल H, है ना, एंड एंगल C, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ये फर्स्ट पेयर हो गया। और एक और पेयर है जो कि क्या है, B और H है ना। एंगल B एंड एंगल H है, सॉरी एंगल B और G है, एंगल B और G है, मैंने H लिख दिया, गलत लिख दिया। तो एंगल B और एंगल G क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मेरे दोस्तों। अब दूसरी बात हमें सीखनी है, क्या वो सीखनी है मुझे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सो मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को रब करता हूँ, है ना, इसको मिटा देता हूँ, इधर ही सारी चीज़ें आपको बताऊँ। अब दूसरी बात क्या है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर्स आपने लिख दिया, ये पेयर्स बने हैं, है ना, और दूसरा ये पेयर है। आप डायग्राम को देखिए, इस तरह से जो एंगल है ये क्या है, ये देखिए C और H ऑल्टरनेट इंटीरियर, B और G ऑल्टरनेट इंटीरियर, है ना। अब हमें पढ़ना है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है। एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाला, ऑल्टरनेट मीन्स एक दूसरे के किनारे में, ठीक है। तो देखो डायग्राम में देखो, ये जो D और E है, ये जो D और E है एक दूसरे के ऑल्टरनेट पे है और ये बाहर है ना। D और E एक दूसरे के ऑल्टरनेट पे है और ये बाहर है। तो यहाँ पे पहला पेयर क्या लिखोगे आप, एंगल D एंड एंगल E जो है ये ऑल्टरनेट क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। उसी तरह से दूसरा पेयर आप देखिए, ये जो A और F है, A और F, ये एंगल और ये एंगल, है ना, A और F, ये क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना। सो एंगल A एंड एंगल F, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है मेरे दोस्तों।
है ना। सो यहाँ पे आपने देखा ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है, 2 पेयर बन रहा है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, है ना, 2 पेयर। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर देखा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर देखा, है ना। अब दूसरा चीज़ देखो, दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा नहीं तीसरे पे आ चुके हैं। तीसरा हमें देखना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन कौन से एंगल्स एक दूसरे के कोरस्पॉन्ड में हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब अभी आप समझ जाओगे कि कोरस्पॉन्डिंग क्या है। तो देखो इस डायग्राम में देखो, H को देखो और A को देखो, H और A को देखो, ठीक है, H और A ये दोनों जो है ना एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग हैं, ये दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग हैं। H और A क्या है, H और A एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग हैं। उसी तरह से इधर साइड में जब आप देखोगे तो D और F भी क्या है, एक दूसरे के G और D एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है। एक तो H और A है, सो एंगल H एंड एंगल A कोरस्पॉन्डिंग है। दूसरा G और D कोरस्पॉन्डिंग है, सो एंगल G एंड एंगल D कोरस्पॉन्डिंग है। और भी कोरस्पॉन्डिंग है, आप देखो ये जो B और ये जो E है, एंगल B और एंगल E ये दोनों भी एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग हैं। तो आप यहाँ से लिखोगे एंगल B एंड एंगल E भी कोरस्पॉन्डिंग है। साथ साथ में एंगल C और F को भी देखो, C और F भी कोरस्पॉन्डिंग है ना। तो एंगल C एंड एंगल F भी कोरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे 4 पेयर आपको मिले जो कि क्या है, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है। फर्स्ट वन इज दिस, है ना, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 पेयर आपको मिल गए कोरस्पॉन्डिंग के। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और कोरस्पॉन्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फोर्थ बात है, लेकिन हम यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं ना, वो चीज़ क्या समझना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ के उसी चीज़ को समझने के लिए हम ये डायग्राम बनाए हैं और ये चीज़ समझ रहे हैं। तो समझना क्या है, तो देखो मेरे दोस्तों, जितने भी ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाँ जी, यही आपको समझना है कि ये सभी आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपने एंगल H और एंगल C लिखा है, तो यहाँ पे क्या है कि एंगल H और एंगल C आपस में बराबर होंगे, एंगल H और एंगल C आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से एंगल B बराबर होगा एंगल G के, है ना, एंगल B बराबर होगा एंगल G के। दैट मीन्स ये दोनों एंगल बराबर और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। उसी तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। दैट मीन्स एंगल D, है ना, बराबर होगा एंगल E के, है ना। उसी तरह से एंगल A बराबर होगा एंगल F के, ठीक है। एंगल A बराबर होगा एंगल F के, एंगल D बराबर होगा एंगल E के, है ना, एंगल D बराबर होगा एंगल E के। अब क्या समझना है, तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये भी बराबर होते हैं। ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो एंगल H है वो A के बराबर होगा। दैट मीन्स देखो यहाँ पे H जो है वो A के बराबर, है ना, ये दोनों जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सो एंगल H इज इक्वल टू एंगल A, है ना। उसी तरह से ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग है D और G, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, तो एंगल G बराबर होंगे एंगल D के, है ना। और क्या, B बराबर होगा E के। सो B और E भी कोरस्पॉन्डिंग है ना, B और E भी कोरस्पॉन्डिंग है। सो एंगल B बराबर होगा एंगल E के। उसी तरह से एंगल C और F भी कोरस्पॉन्डिंग है। सो C और F भी कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये एंगल C बराबर होगा एंगल F के। ये बात ध्यान में रखना, है ना, ये बात ध्यान में रखना। अब एक और एंगल होता है सेम साइड का, है ना, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो देखो ये ट्रांसवर्सल
है ना। अब इसके सेम साइड में ये एंगल है और ये वाले एंगल है, इधर साइड में ये एंगल है, इधर साइड में ये एंगल है, तो ये सेम साइड वाले एंगल होते हैं। तो ये भी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल में आप इन चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। तो सेम साइड वाले एंगल को समझते हैं। सेम साइड इंटीरियर एंगल को समझ लेते हैं पहले। सेम साइड के इंटीरियर एंगल को समझ लेते हैं, है ना। और ये कौन से सेम साइड के? सेम साइड ट्रांसवर्सल के सेम साइड के, है ना। जो ट्रांसवर्सल है उसका सेम साइड होगा। तो देखो इंटीरियर सेम साइड कौन कौन से होंगे, तो ये एंगल बी और एच, ये जो एंगल बी और एच है ये एक ही सेम साइड पे है। तो ये जो पेयर्स है ये क्या है? सेम साइड इंटीरियर एंगल है। सो एंगल बी एंड एंगल एच। और दूसरा ये एंगल सी और एंगल जी है, दिख रहा है आपको, ये दोनों है ना, एंगल सी एंड एंगल जी। और सेम साइड वाले जो एंगल होते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो ये 180 डिग्री आएगा, है ना। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यानी कि एंगल बी प्लस एंगल एच जब करोगे तो ये आपका 180 डिग्री आएगा, है ना। इन दोनों को आप ऐड करो तो ये 180 डिग्री आएगा। उसी तरह से इन दोनों को जब आप ऐड करोगे सी प्लस एंगल जी को तो ये भी 180 डिग्री ही आएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे सी प्लस जी को तो 180 डिग्री ही आएगा, है ना। तो ये आपका सेम साइड इंटीरियर एंगल हो गया। अब इसी तरह से सेम साइड एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो सेम साइड एक्सटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं किसके? ट्रांसवर्सल के। किसके? ट्रांसवर्सल के। तो देखो भाई सेम साइड एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, तो ये जो एंगल ए है और एंगल ई है ये एक ही साइड में है और ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है मतलब, और ये एक्सटीरियर है ना, बाहर में है। तो एंगल ए एंड एंगल ई, है ना। उसी तरह से डी और एफ जो है एक्सटीरियर में है, सो एंगल डी एंड एंगल एफ एक्सटीरियर में है ना। अब इसकी भी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन दोनों को आप ऐड कर दो तो 180 डिग्री मिल जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 180 डिग्री मिल जाएगा, है ना। सो एंगल ए प्लस एंगल ई करते हो तो ये आपको 180 डिग्री, और एंगल डी प्लस एंगल एफ करते हो तो ये भी आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी है जो कि आपको ध्यान रखना है जब भी ये वाला सिनेरियो आता है ट्रांसवर्सल का। एक और चीज़ आपने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है तो मैं उसको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, सपोज ये L1 है और ये L2 है, बेसिक बातें हैं 6-7 में ये बातें होती है ना। तो ये L2 है, तो ये दोनों लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पे क्या है, 4 एंगल बनेंगे, है ना। 4 एंगल बनेंगे। तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। उसी तरह से ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। तो ये वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, तो वो यहाँ पे भी होता है। तो देखो ये सी और ए आपस में वर्टिकली अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और डी और बी ये भी वर्टिकली अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से एफ और एच वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जी और ई वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।